थैंक यू आमना, मुझे पूरा यकीन है तुम्हें अपने इस फैसले पर कभी पछताना नहीं पड़ेगा। पछताने के लिए कुछ बचा ही नहीं। शादी की उम्र के साथ अब जो भी हो बहुत अच्छा है। तुम उसकी बिल्कुल फिक्र मत करो, वो मेरी जिम्मेदारी है। थैंक यू। ठीक है, मैं अरसलान से बात कर लेती हूँ ताकि वो तुम्हारे और उमर के पासपोर्ट और वीज़े का इंतज़ाम कर लें। और हाँ, तुम अम्मा को बता दो, पता है काफ़ी परेशान है वो। मुझसे कई बार पूछ चुकी हैं कि आमना ने क्या जवाब दिया। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy क्या तमाशा ये? मेरी तरफ देखो, तुम्हारे सामने एक इंसान नहीं, एक जिंदा लाश खड़ी है जिससे उसकी रूह छीनी जा चुकी है। प्यार, मोहब्बत, खुशियां कुछ महसूस नहीं कर सकता मैं। सिर्फ सांसें चल रही हैं मेरी। मत करो ऐसा कुछ, कोई फायदा नहीं होगा। जाते जाते अपने साथ सब कुछ लेके चली गई है आपने। खुशियां, प्यार, मुस्कुराहट, यहां तक कि जिंदगी। काश इतनी शिद्दत से तुम मुझे चाहते। ऐसा क्या था उसमें? मोहब्बत, सिर्फ मोहब्बत। बेलौस और सिले में कुछ ना मांगने वाली मोहब्बत। इतनी बेलौस के वो अपनी जात की नफी कर देती थी, लेकिन जिससे प्यार करती थी वो खुद को भूल के आमना को जीना शुरू कर देता था। ये वजूद तो मेरा है, लेकिन इसको जी आमना रही है। लेकिन तुम ये सब कुछ नहीं समझोगी फिजा। उसके बेलौस होने का इतना सबूत ही काफी है तुम्हारे लिए कि तुम इस वक्त यहां खड़ी हो, लेकिन तुम्हें यह नहीं पता कि वो क्यों चली गई। मैं बताता हूं तुम्हें, क्योंकि मैंने उसे कहा था कि मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। छीनना चाहती थी ना तुम मुझे उससे। वो चाहती तो तुम्हें एक लम्हे में शिकस्त दे देती, मुझे तुमसे दूर कर सकती थी, लेकिन नहीं। उसके लिए जीत और खुशी के मानी कुछ और थे। उसके लिए जीत दूसरों की खुशी थी। ये थी आमना, और ये था उसमें जो तुम्हें नहीं है। तुम्हें नहीं है फिजा।
दर्द किसी का, दर्द की जब आवाज न होगी कौन सुनेगा, दर्द किसी का, दर्द की जब आवाज न होगी, गूंज की गूंज पुकार रही है, जिंदा रहने की मजबूरियां निभा रहा हूँ और क्यों कर रही है सब कुछ? मायूसी होगी। तुम्हें क्या लगता है कि सब कुछ करने से मैं आमना को भूल जाऊं? हर गुजरती सांस के साथ पहले से ज्यादा शिद्दत से याद आती है मुझे। यही तो सजा है फिजा, तुम्हारे लिए भी और मेरे लिए भी। मेरे लिए उसका मान तोड़ने की सजा जिसका हाथ थाम के मैंने वादा किया था कि मैं उसकी खुशियों की हिफाजत करूंगा, और तुम्हारे लिए उसको दुख देने की सजा। तुम्हारे सामने एक इंसान नहीं, एक जिंदा लाश खड़ी है जिससे उसकी रूह छीनी जा चुकी है। मेरे साथी तेरा मेरा गम दरिया है, थाम के रखना बीच भंवर के, साथ तुम्हारा छूट रहा है, तुम क्या जानो यारे बेवफा। उसके बेलौस होने का इतना सबूत ही काफी है तुम्हारे लिए कि तुम उस वक्त यहाँ खड़ी हो, लेकिन तुम्हें यह नहीं पता कि वो क्यों चली गई। क्योंकि मैंने उसे कहा था कि मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। फिजा, मैंने अपने तमाम रिसोर्सेज यूज कर लिए हैं, लेकिन कराची जैसे इतने बड़े शहर में एक इंसान को ढूंढने में वक्त लगेगा। वक्त नहीं है नीलम, मैं जानती हूँ कि इस गिल्ट के साथ हर लम्हा कितना अजियतनाक है। फिर तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है। उनका इतना असर और रसूख है कि उनके लिए ये काम मुश्किल नहीं होगा। कौन? एक इंसान जिसकी खातिर तुमने माँ बाप को छोड़ दिया, अपना फ्यूचर तबाह किया, अब उसको तुम किसी और औरत के लिए छोड़ना चाहती हो? उसकी बीवी है डैड। और तुम उसकी कौन हो? क्या तुम्हारा उसके साथ कोई रिश्ता नहीं? फिजा, जज्बाती मत बनो बेटा। मैं जज्बाती नहीं बन रही हूँ, वो कर रही हूँ जो मुझे करना चाहिए, और बहुत सोच समझ कर मैंने ये फैसला किया। इस मामले को मैं अपने तरीके से सॉर्ट आउट करता हूँ, उनको एक अच्छी सी जॉब दिलवा देता हूँ, घर, गाड़ी, बंगला, सब कुछ। और सबसे बढ़कर मैं उस रिश्ते को भी एक्सेप्ट कर लूंगा, लेकिन बशर्तिया तुम अपनी जिंदगी को मजीद तबाह ना करो। डैड, ज़ैद को कोई खरीद नहीं सकता है, और ना ही उसे कुछ देकर उसे मनाया जा सकता है, आमना के अलावा। और अगर उसको आमना नहीं मिली तो मैं उसके साथ रहकर भी बर्बाद हो जाऊंगी। फिजा, तुम प्लीज अपनी बेटी की आखिरी ख्वाहिश समझ के पूरी कर दे। तुम्हारा और उमर दोनों का वीजा लग गया है, ये लो पासपोर्ट।
बहुत शुक्रिया बाजी, आप बहुत अच्छी हैं वाकई। तुम भी बहुत अच्छी हो। और ये कुछ पैसे भी रख लो। इसकी क्या जरूरत है, तनख्वाह तो आप मुझे दे चुकी है ना। अपने और उमर के लिए जरूरत की चीजें ले लेना, परसों की फ्लाइट है। रख लो प्लीज। मैंने मना किया था तुम्हें ऐसा कुछ करने को। जानती हूँ, लेकिन ये सब कुछ मैं तुम्हारे लिए नहीं कर रही हूँ। बस एक बार आमना को जीना चाहती हूँ। जानो यारे बेवफा, माना क्या है